तुम लेट आए हो। आग वाग तो नहीं लगी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। तो सुबह के बज रखे हैं 8। ये देखो मेरे पीछे सुबह के 8 ऐसे दिखते हैं यहाँ पे जर्मनी में। अभी सर्दियों में तो भाई मैंने सुना है रोशनी भी आनी मुश्किल है। तो आज हम फिर से कॉलेज जा रहे हैं और मेरी सेकंड क्लास है ये वाली, और वो भी अर्ली मॉर्निंग, सुबह 8:15 बजे से है। अभी ऑल्दो मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगी बट ठीक है, चलेगा। यहाँ टीचर्स कुछ बोलते नहीं है अगर आप लेट आते हो तो। कुछ बच्चे आते हैं एकदम क्लास खत्म होने वाली होती है तब आते हैं, तब भी टीचर कुछ नहीं बोलता यहाँ पे। मतलब ऐसे वो वाला लुक नहीं देते हैं कि तुम लेट आए हो। तो आज पहली अर्ली मॉर्निंग क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठ पाई, लेट से रेडी हो पाई और हम लेट ही हो गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्लास तो लेनी है ही, ले लेते हैं, मिस नहीं करते। तो अभी मैं दूसरे वाले बस स्टैंड पे जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाएगी बस। वो वाली बस ना बहुत जल्दी पहुँचा देती है। बेसिकली मैं 2-3 दिन से ना प्रॉपरली सो नहीं पा रही हूँ। एक तो रात भर बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, मतलब सुबह के 5 बजे तक वीडियो की एडिटिंग चल रही होती है, सो दैट वो वीडियो टाइम पे आ सके नेक्स्ट डे। और फिर थोड़ा सा लैपटॉप पे भी काम करती रहती हूँ मैं अपना पर्सनल, इस वजह से लेट हो जाता है और वही रूटीन बन गया है। और उस रूटीन की वजह से मुझे, अगर मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँ 8-9 बजे भी, तो भी मुझे 1-2 बजे जाके नींद आएगी। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है पूरा। ये देखो सनराइज हो रहा है, अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है, काफी खूबसूरत लग रहा है। वो देखो हमारी बस आ गई है। बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है कॉलेज के पास में ही, लेकिन थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा अभी कॉलेज तक पहुंचने के लिए। जो दूसरा रूट मैं लेती हूँ यूजुअली, उसमें एकदम जो जहाँ पे मेरी क्लास होती है ना वहीं पे ड्रॉप करते हैं, तो ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये थोड़ा जल्दी पहुँचाती है पर वॉक करनी पड़ती है इसके लिए। ये जो एरिया जिसमें हम वॉक कर रहे हैं, ये सारा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल वाला स्टूडेंट वॉनहाइम एरिया है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं और स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी हैं यहाँ पे। जैसे पीछे बॉन्डिंग थी, यहाँ मेरे सामने 86 बिल्डिंग है, कैंपस कल्चर करके, ये देखो ये वाली। और यहाँ पे ये जो पेड़ देख रहे हो आप, इस पे सेब लगते हैं। एक दिन हमने तोड़े थे सेब। ये सारा स्टूडेंट रेजिडेंशियल एरिया है और हमें पुल क्रॉस करके उधर जाना है। ये भी एक जंग ही होगी जब सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास लेनी होगी सर्दियों में। मौत आने वाली है इसके लिए तो, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये वाली तो मिस नहीं करनी चाहिए। पर एक नुकसान है इसका कि इसके रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होंगे, कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी। जो मेरा प्रोफेसर है वो यहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो वो अभी नया है यहाँ पे, और ना ही उसके पिछले साल की रिकॉर्डेड सेशन है। करंटली वो कर ही नहीं रहा है रिकॉर्ड। पहुँच गए अभी कॉलेज की सीमा जो है और हमने लांग ली है। ये पीछे जो है मेरे मेस है, मेंजा, और वो पीछे ब्रिज जहाँ से हम आए हैं। यहाँ पे लोग सुबह सुबह आके कॉफ़ी हाउस में बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ अपनी आँख ही नहीं खुली है। चलो भागते हैं, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। अभी जब पहुँच ही गए हैं तो टाइम से ही एंट्री कर ले, ताकि थोड़ा इम्प्रेशन भी जमा रहे। ऑल्दो इम्प्रेशन जो जमाना था वो कल जमा लिया है। एक तो इसमें बंद करने वाला ऑप्शन नहीं है लिफ्ट में, सिर्फ ओपन करने वाला, तो ये अपने आप ही बंद होगी। बस एक ही क्लास है, उसके बाद घर जाएंगे। वाह, क्लासेस की ज़्यादा टेंशन नहीं है, काफ़ी लाइट है इस सेमेस्टर। 5th एटाज है। डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं, बाद में बात करती हूँ। बताओ भाई, किसकी लिखाई घनी बूंदी, मेरी अब प्रोफेसर की। तो हमारी क्लास हो गई है ख़त्म और हमने बस ले ली है। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग भाग के लिए बस, और बस छूट गई जो लेनी थी। लेकिन अभी हम ये वाली हाफ्टबानहोफ पे चेंज करेंगे, फिर वहाँ से घर के लिए दूसरी बस लेंगे। तार दिए भाई बस ने, और गई हमारी बस, और अब घर चलते हैं। आज काफ़ी ट्रैफिक है,
इस वजह से बहुत शोर हो रहा है। आई बिलीव आपको आ रहा होगा। हाय, जाके कुछ खाती हूँ, सुबह से खाली पेट घूम रही हूँ। एक एप्पल रखा था मैंने बैग में कि टाइम मिलेगा तो खाऊंगी, लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म हुई मैं निकल ली। जाके मस्त ऑमलेट बनाती हूँ और चाय के साथ। हा हा। भाई ये धुआं कहाँ से आ रहा है, देख पा रहे हो? धुआं निकल रहा है। लेट्स सी, पता नहीं आग वाग तो नहीं लगी है। ओ नहीं, शायद इन्होंने एक पंप लगा रखा ना, उसमें से धुआं आ रहा है। धुआं भी नहीं, पता नहीं क्या ही है। देखो ज़रा, ये जो है इससे धुआं निकल रहा है। धुआं पता नहीं क्या है ये। आई एम नॉट श्योर आप देख पा रहे हो कि नहीं। हाँ, आ तो रहा है वीडियो में। ये देखो, ये यहाँ पे हमारा वॉशिंग रूम है, यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो शायद कहीं उसी का आ रहा होगा। आई डोंट नो। वो बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। हमको क्या मतलब। तो जी हम आ गए हैं घर और अभी फटाफट खाना बनाते। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। चाय चढ़ा दी है मैंने और ये ऑन कर देती हूँ इसको। फटाफट काम पे लगते हैं। चाय पत्ती ये मैंने इंडिया से चकदे ब्रांड की लौंग खरीदी थी और ये काम आ रही है चाय बनाने में। ऑल्दो मुझे अपनी चाय में ज़्यादा मसाला वसाला पसंद नहीं है, पर ये रखी हुई थी तो मैंने सोचा बेकार जाएगी, यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी इलायची मिलती है, ये मैंने कॉफलैंड से खरीदी थी। काफ़ी बढ़िया है ये, चाय में थोड़ा सा स्वाद आ जाता है बस, और क्या। पर अगर जो इंडिया से आ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर चाय के शौकीन हो, इलायची डालने के शौकीन हो, तो घर से काफ़ी सारे पैकेट ले आना। एटलीस्ट 6 मंथ्स का थोड़ा सा जुगाड़ कर लेना। बाकी बाद में आपको यहाँ के तो चीज़ें खरीदनी ही पड़ती हैं। जैसे चावल हो गया, दालें हो गई, वो आप कितने टाइम तक ही यूज़ करोगे, एक टाइम बाद आपको यहाँ पे आके खरीदनी ही पड़ेंगी। और इलायची को हम सबसे लास्ट में डालेंगे बिकॉज उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके साथ में मैं अदरक भी लास्ट में डालती हूँ। जब दूध डालने से पहले आप उसमें अदरक डालते हो ना चाय में, तो बहुत ही बढ़िया एकदम खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। गले के लिए काफ़ी अच्छा है। आई थिंक यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। ओके, नाउ एग, थोड़ी सी अदरक और बटर, व्हाट एल्स, मिल्क और सबसे ज़रूरी ब्रेड। और इन सब को रखने के लिए प्लेट। ये प्लेट देखो कितनी सुंदर है, वाओ, मुझे बहुत पसंद आई थी इसलिए मैं ले आई। ऑल्दो मेरा इसमें खाना खाने का मन करता नहीं है बिकॉज ये मुझे लगता है ख़राब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, पर पैसे तो वसूलने ही हैं। ओके, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? 1 2 3। आजकल मैं 3 ब्रेड खाने लग गई हूँ, उससे थोड़ा सा पेट भर जाता है। अदरवाइज मैं पहले 2 ही खाती थी। पता है मुझे ये इस एंगल में क्यों रखना पड़ रहा है फ़ोन? ये जो फ़ोन की पोजीशन है अभी, ये एक चेयर पे पिल्लो रखा हुआ है बड़ा, फिर उसके साइड में उसको बैक देने के लिए एक और पिल्लो रखा हुआ है, तब जाके ये शूट हो पा रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने 2 सेल्फी स्टिक तोड़ दी हैं। वो मुझे हैंडल करनी नहीं आई, थोड़ी सस्ती भी थी। एक तो मैंने यहीं से एक्शन से खरीदी थी 3 यूरो की, एक मैंने इंडिया से मंगाई थी और वो कुछ 300 समथिंग की थी, बट हाँ सेम ही प्राइस था, तो वो भी टूट गई है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा केयर से हैंडल करना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ढंग की ही खरीदूं, पर पता नहीं टिकेगी कि नहीं, आई डाउट इट। चलो देखते हैं, करेंगे जुगाड़ किसी दिन, या आज ही करें। आज बस बारिश का मौसम ना हो जाए। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बट इस पूरे वीक बारिश होगी लगातार। चलो देखते हैं, अभी तो इसी से काम चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले बटर। एग्जॉस्ट चलाना बहुत ज़रूरी है इधर, वरना भाप से ना ये टूं 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 बोलने लग जाएगा। ओके, नाउ ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है ऑमलेट बनाने का, कि इसको आप अच्छे से तोड़ो अंडे को, सो दैट ये स्प्रेड अच्छे से हो पाए। ओके, अच्छे से स्प्रेड हुआ है ये वाला, चलो शुक्र है। और यार और क्या चाहिए? ओह हाँ, अभी मैं फटाफट अपने बगीचे से धनिया लेके आती हूँ। लेट मी शो यू वेयर माई गार्डन इज। ये देखो मेरा गार्डन, ये मैंने धनिए का पौधा लिया था कॉफलैंड से, 1.5 यूरो का कुछ पड़ा था और ये बहुत सही है। अब ये कितने टाइम से चल रहा है? ये लगभग 15 दिन से चल रहा है। और अगर सेम मैं धनिए का बंडल लेती तो वो भी मुझे कुछ 1 यूरो का पड़ता और वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता, विदिन 1 वीक ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो या तो सड़ जाता तो मुझे फेंकना पड़ता। तो इसलिए मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन ले आई हूँ इसका।
और मैंने पौधा रख लिया, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इससे धनिया निकाल लेती हूँ। कितनी बढ़िया खुशबू है इसकी। ओ बस, अब ये काम मैंने कभी इंडिया में रह के नहीं किए लेकिन यहाँ रह के करने पड़ रहे हैं, मजबूरी। आई थिंक इतना बहुत है। मैं ये वाला दूध यूज़ करती हूँ 3.5 क्लासिक फ्रॉम कॉफलैंड। वैसे मैं कभी कभार रेवे से भी ले आती हूँ, वो भी 99 सेंट्स का ही आता है और ये भी 99 सेंट्स का। तो ये 3.5 सबसे ज़्यादा फैट है इसमें, हम फैट लेंगे उसके बिना स्वाद नहीं आता। और इंडिया में जैसे ऐसा होता है ना कि फुल क्रीम होता है, टोन्ड होता है, ऐसे होता है, और उसमें कहीं पे लिखा होता है कहीं कोने में कि 3.5% फैट है, या न्यूट्रिशन वैल्यूज में लिखा रहता है। यहाँ सबसे ऊपर ही लिखा रहता है कि 3.5% फैट है, 1.5 है या उससे भी कम हो तो मेंशन रहता है। ये थोड़ा एक डिफरेंस है। मैंने इंडिया में एक सैंडविच मेकर ख़रीदा था और वो 1 kg का था वेट में। वो मैंने जब मैं पैकिंग कर रही थी अपनी लास्ट डे, मैंने निकाल दिया वो। मैं कहा मैं इतना बोझ लेके नहीं जा रही, अब मैं इसी पैन में ही ब्रेड सेक लेती हूँ। ऑल्दो आई एम थिंकिंग कि मुझे एक ब्रेड टोस्टर ले लेना चाहिए, वो जिसमें ब्रेड पॉपअप होती है ना, वो वाला। काफ़ी फैंसी है बट आई थिंक 7-8 यूरो में आ जाएगा आई बिलीव। मैंने देखा था एक्शन पे। हाँ, वो भी एक खर्चा कर ही देती हूँ, नहीं चाय काफ़ी टेस्टी बनी है। आओ, लो भाई, खाना हो गया है हमारा रेडी। ये है ब्रेकफास्ट विथ टी, गिरना जाए। चलो एंजॉय करते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अभी मस्त सोऊंगी मैं, और बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो जी, फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय, सी यू।